पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब आखिरी चरण की बारी है जो कि 1 जून को होने वाली है और 1 तारीख को बिहार में काराकाट की एक ऐसी सीट है जो बेहद हॉट सीट बनी हुई है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से काराकाट का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। एक और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह हैं, दूसरी ओर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है, जिन्हें जिताने के लिए पीएम मोदी हो, चिराग पासवान हो, सबने पूरा दमखम लगा लिया है। लेकिन जीत किसकी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है काराकाट के चुनाव को लेकर। बता दें, काराकाट में जातीय गोलबंदी चरम पर है। काराकाट में भाकपा माले के राजा राम सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एंट्री से सियासी समर रोचक बन गया है। भाजपा से बागी होकर चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरे पवन सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। भोजपुरी भाषी और मगही इलाके में घरों में बजने वाले पवन के गीत उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बताने के लिए काफी हैं। यहाँ महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशियों को परेशान किए हुए हैं। यह क्षेत्र यादव, राजपूत और कोयरी बाहुल्य है। मुस्लिम वोट भी यहाँ बड़ी संख्या में है। वैश्य, चंद्रवंशी, मल्लाह, अति पिछड़ा वर्ग और दलित आदि परिणाम को निर्णायक मोड़ देते रहे हैं। तीनों अपने कोर वोटरों को एकजुट करने में लगे हैं। सेंधमारी में प्रयास में दिन रात लगे हुए हैं। निर्दलीय पवन ने फिल्मी सितारों का जमावड़ा भी लगा दिया है। इसी कारण एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को ज्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है। डेहरी में पीएम मोदी की सभा के दिन ही गोडारी मैदान में फिल्मी सितारों को उतारकर उन्होंने मजबूत स्थिति का संकेत दिया। एनडीए के कोर वोट में बिखराव को रोकने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में डेहरी में पीएम मोदी को दाऊदनगर में अमित शाह आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा की भी सभा प्रस्तावित है। राजपूत नेताओं को काराकाट में जनसंपर्क करने को कहा गया है। पवन सिंह के प्रचार में उतरे सितारों की फौज में अभिनेत्री काजल राघवानी, पाखी हेगड़े, अंकुश राजा, अनुपमा यादव, अरविंद अकेला, कल्लू, शिल्पी राज आदि शामिल हैं। राजा राम के पक्ष में राजद नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी और माले महासचिव दीपांकर की कई प्रखंडों में सभा हो चुकी है। माले जुलूस निकाल वोटरों को एकजुट करने में जुटा है। स्थानीय राजनीति इसे विक्रमगंज और ओबरा में प्रभावित करती दिख रही है। ओबरा इस चुनाव में यादव और कुशवाहा जाति के प्रत्याशी आमने सामने हैं। इसका असर इस चुनाव पर भी साफ दिख रहा है। माले की पुरानी छवि की परछाई राजा राम का पीछा नहीं छोड़ रही है। एनडीए के कोर वोटर, खासकर कुशवाहा और राजपूत के मन में उपभोग है। इन्हीं कारणों के उपेंद्र को कहीं कहीं नाराजगी झेलनी पड़ रही है। वे अब की बार क्षेत्र में रहने और आते रहने का वादा करते फिर रहे हैं। इस तरह तीनों प्रत्याशी परिणाम अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। मतदाता यह भांपने में लगे हैं कि कौन कितना वजनी है। पवन भीड़ को वोट में कितना बदल पाते हैं। कोर वोटरों को एकजुट रखने और वोट की सेंधमारी करने में जो सफल होगा वही काराकाट का राजा बन पाएगा। क्षेत्र में तीनों के समर्थक मुखर दिखे। विरोध और समर्थन के अपने अपने तर्क हैं। विक्रमगंज के बलिराम कुशवाहा की नाराजगी एनडीए प्रत्याशी से दिखी। हालांकि उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय स्तर के नेता होने का फायदा मिलेगा। एनडीए प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा तीसरी बार काराकाट में चुनावी मैदान में है। वर्ष 2014 में वे एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जीत चुके हैं। वर्ष 2019 में महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव हार गए थे। महागठबंधन प्रत्याशी भाकपा माले के राजा राम सिंह और ओबरा के 2 बार विधायक रह चुके हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 3 बार किस्मत आजमा चुके हैं। जहानाबाद लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने लड़ा था, उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। वे वर्ष 1995 और 2000 में ओबरा विधानसभा से विधायक रहे। औरंगाबाद जिले के एकौनी गांव में रहने वाले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर चुनावी मैदान में अकेले ही उतर गए। उनकी पहचान भोजपुरी सुपरस्टार के रूप में है। हालांकि उनके चुनावी मैदान में उतरने के कुछ वक्त बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। परिसीमन के बाद इस सीट पर 2009 में अब तक हुए 3 चुनावों में एनडीए और कुशवाहा जाति के प्रत्याशियों का कब्जा लगातार रहा है।
2 बार 2009 और 2019 में जेडीयू में महाबली सिंह और एक बार 2014 में रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा यहां से सांसद चुने गए हैं। 2019 में हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए के रथ पर सवार हैं। तो पवन सिंह खास तौर पर जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जो काराकाट का चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है। मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। एक और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के नेता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। पवन सिंह भी कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए पीएम मोदी हो, चिराग पासवान हो, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए समर्थन बटोर रहे हैं। जीत किसकी होगी ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। काराकाट का राजा कौन बनेगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।